आज से 24 साल पहले 28 फरवरी 2002 का दिन अहमदाबाद के इतिहास में एक ऐसे जख्म की तरह दर्ज है जो समय बीतने के बावजूद आज भी नहीं भरा। उस दिन गुलबर्ग सोसाइटी की गलियों में चीखें गूंजी थीं, घरों से धुआं उठ रहा था और इंसानियत कहीं खोती हुई नजर आ रही थी। आज 24 साल बाद भी जब कोई उस सोसाइटी के अंदर कदम रखता है तो टूटी दीवारें, जली हुई छतें और वीरान पड़े बंगले उस दर्दनाक दोपहर की गवाही देते हैं। ऐसा लगता है मानो समय वहीं ठहर गया हो। नरगिस शेख, राख से उम्मीद तक। उसी वीरानी के बीच आज हमारी मुलाकात नरगिस शेख से हुई। 2002 की उस भयावह हिंसा में उनके परिवार के 10 लोगों की जान चली गई थी। एक ही दिन में पूरा संसार उजड़ गया। आज जब वे अपने जले हुए बंगले के बाहर गुलाब के फूल रख रही थीं, तो ये सिर्फ फूल नहीं थे, ये यादें थीं, ये दुआ थी, यह अपने खोए हुए अपनों के लिए खामोश पुकार थी। उनकी आंखों में आंसू थे लेकिन हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, घर तो जल गया, लोग चले गए, लेकिन यादें नहीं जाती। गुलबर्ग सोसाइटी के कई घर आज भी वैसे ही खड़े हैं जैसे 2002 में छोड़ दिए गए थे। 24 साल बीत गए लेकिन यहाँ फिर से जिंदगी बस नहीं पाए। रूपा मोदी, एक माँ की अंतहीन तलाश। उसी दिन की एक और कहानी है जो दिल को झकझोर देती है। रूपा मोदी, जो पारसी समुदाय से हैं, भी उस समय अपने परिवार के साथ गुलबर्ग सोसाइटी में रहती थीं। दंगों की अफरा तफरी में उनका छोटा बेटा अजर अचानक भीड़ और आग के बीच कहीं गुम हो गया। एक माँ की दुनिया उसी पल थम गई। 24 साल बीत चुके हैं लेकिन अजर का आज तक कोई पता नहीं चल सका। हर साल, हर महीने, हर दिन उम्मीद और दर्द साथ साथ चलते रहे। कहते हैं कि समय बड़े से बड़ा जख्म भर देता है, लेकिन एक माँ के दिल का खालीपन शायद कभी नहीं भरता। आज जब रूपा मोदी फिर से गुलबर्ग सोसाइटी पहुंची तो उनकी आंखें उस हर कोने को तलाश रही थीं जहां कभी उनका बेटा खेला करता था। वे रो पड़ीं। शायद एक दिन वह लौट आए, यह उम्मीद अब भी उनकी आवाज़ में जिंदा है। अजर की कहानी ने पूरे देश को झकझोरा था। उनकी याद और उस त्रासदी पर एक हिंदी फिल्म भी बनी जिसमें मशहूर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने अभिनय किया था। फिल्म ने उस दर्द को पर्दे पर उतारने की कोशिश की जिसे रूपा मोदी पिछले 24 वर्षों से अपने दिल में ढो रही हैं। वीरानी जो बोलती है। आज गुलबर्ग सोसाइटी में खामोशी है, लेकिन ये खामोशी बहुत कुछ कहती है। टूटी हुई सीढ़ियाँ, काली पड़ी दीवारें, बंद खिड़कियाँ सब गवाह हैं उस दिन के। यहाँ अब भी बहुत कम लोग आते हैं। जो आते हैं वे या तो अपनों को याद करने आते हैं या इतिहास को समझने। नरगिस शेख के गुलाब और रूपा मोदी के आंसू दोनों इस बात की निशानी है कि दर्द की कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता। उस दिन जिसने भी अपनों को खोया उसका दर्द एक जैसा था। सवाल जो बाकी हैं, 24 साल बाद भी कुछ सवाल हवा में तैरते हैं। क्या इंसानियत उस दिन हार गई थी? क्या हम इतिहास से कुछ सीख पाए? नरगिस अपने अपनों के लिए दुआ करती हैं। रूपा मोदी अब भी अपने बेटे अजर के लौट आने की आस लगाए बैठी हैं। गुलबर्ग सोसाइटी सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक याद है, एक चेतावनी है कि नफरत की आग सब कुछ जला देती है। आज जब हम 24 साल बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो सिर्फ आंकड़े नहीं दिखते, चेहरे दिखते हैं, आंसू दिखते हैं, टूटे घर दिखते हैं और एक माँ की खाली गोद दिखती है। ये कहानी सिर्फ 2002 की नहीं है। ये कहानी है दर्द की, उम्मीद की और उस इंसानियत की जो हर राख के नीचे अब भी कहीं ना कहीं जिंदा है। और शायद एक दिन गुलबर्ग सोसाइटी की वीरान गलियों में फिर से बच्चों की आवाज़ गूंजे। शायद एक दिन रूपा मोदी की आंखों में इंतजार की जगह सुकून आ जाए। शायद एक दिन नरगिस शेख के गुलाब सिर्फ यादों के लिए नहीं बल्कि नई शुरुआत के लिए खिलें। अभी के लिए वहाँ सिर्फ खामोशी है, और उस खामोशी में दबी हुई 24 साल पुरानी एक चीख।
आज गुलबर्ग के 24 साल हो गए, तो आज भी ऐसा ही लगता है कि हम लोग 2002 के पहले जैसे हम रहते थे ऐसे ही फीलिंग आती है। पर कोई है नहीं यहाँ, ऐसा लगता है कि हम लोग अकेले हैं। पता नहीं को आज बहुत याद आ गया। साल साल हो गए, 24 साल हो गए, पर 24 साल में कभी ऐसा नहीं लगा कि हम लोग गुलबर्ग से जुदा कर पाए, क्योंकि आज हमारा ही ऐसा है कि पूरी सोसाइटी नहीं, हम अपनों के साथ आते हैं यहाँ। ऐसा ही लगता है कि हम लोग हमारे अपने हैं यहाँ, और जब भी आते हैं तो हम लोगों को लगता है कि हम अपनों के पास आते हैं। तो आज आज के दिन ऐसा लगता है कि ये 2002 जो 2002 में जो दंगे हो रहे थे, तो उसका माहौल तुरंत हमारे दिमाग में आ जाता है कि क्या करें हम लोग, कैसे बचे थे आज तक। तो आज लगता है कि मुझे ऐसा फील होता है कि मैं मेरे बच्चे के पास आई हूँ। अजू आई जा जल्दी। हमारा बुढ़ापा और सहारा छोरी की लाइन छीन मिली तो है।